गाइस, दिस इज योर दिवाकर दत्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर दत्त ब्लॉग्स। तो आज के ये वीडियो ब्लॉग का नहीं होने वाला है। आज के ये वीडियो होने वाला है एजुकेशन का बारे में। तो मैं जा रहा हूँ रंगापुर इंदिरा नगर टीला। यहाँ पर एक सर है, सर का नाम है बिट्टू शाह बोल के। तो आज बिट्टू सर से जाके बात करने वाले हैं कि एजुकेशन का बारे में। तो मतलब जैसे कि कोई बच्चा होता है ना जो क्लास 10 और 12 के बाद क्या लेके पढ़ाई करे, इन सब का बारे में सर से जानेंगे कि क्या लेकर पढ़ाई करने से बेटर होगा। तो यही सब है। तो सर रहता है यहाँ सामने में, रहता है सामने में, मतलब टीला का थोड़ा ऊपर सर रहता है। तो ट्यूशन यहाँ में कराता है दुर्गा मंडप का सामने में। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर चल के सर के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और ये है दुर्गा मंडप और आगे में है वो ट्यूशन रूम। चलिए चलते हैं। तो ये है ट्यूशन रूम इस तरफ, और बाकी देखिए यहाँ पर बोर्ड है, देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर है, आप नंबर ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर देखिए पूरा क्लास 10 12 का सब कुछ है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, बैंकिंग फॉर बीकॉम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, सब कुछ है। फ़ोन नंबर है। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर, ठीक है। तो बाकी ये है ट्यूशन रूम, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बैठने का जगह। और बाकी आप सभी को बिट्टू सर से मिलवाता हूँ। तो अभी मैं आप सभी को बिट्टू सर से मिलवाता हूँ, जिसका बारे में मैं बोल रहा था। तो ये है बिट्टू सर। हाँ, देखिए। नमस्कार। तो आपसे भी पहचानते होंगे, रंगापारा का सर है। और बाकी मैं अभी सर से पूछना चाहता हूँ कि सर मैट्रिक के बाद और हाई सेकेंडरी के बाद मतलब स्टूडेंट को क्या लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम 3 हो जाता है। तो इसका बारे में आप कुछ बताइए। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, आप सभी देखिए। देखिए बच्चों, अभी मतलब दीपकर बोलना पूछा था मुझे, मतलब अभी आफ्टर मतलब मेट्रिकुलेशन एंड एचएस हाई सेकेंडरी के बाद क्या करेगा बच्चे। ओके, देखिए तुम लोग के लिए बोलना चाहता हूँ, जो मेट्रिक इस बार दे रहा है, ओके, पेपर और 3 बाकी है अभी तक। जो मेट्रिक दे रहे हैं, मेट्रिक आफ्टर मेट्रिकुलेशन, तुमको करना क्या चाहिए, अभी 2 मंथ का आपको गैप मिल जाएगा। वो टाइम पर आपको कंप्लीट यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। आपका क्या करना चाहिए, आपको कंप्यूटर पर जाना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, ठीक है। और कोई बच्चा लोग क्या होता है, मतलब कंप्यूटर कोर्स कर लेता है और पता नहीं चलता है मतलब क्या कोर्स करे। ओके, आपको क्या होना पड़ेगा, देखिए कंप्यूटर तो कर रहा है, आपको होना पड़ेगा कंप्लीट फोकस ओरिएंटेड। ओके, आपको फ्यूचर जाके कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो डिग्री लेके बैठ गया, ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे होता है, मतलब डिग्री लेके बैठ जाता है, कोई काम नहीं मिलता है। ओके, देखिए आपका जो मतलब फोकस है, ओके, उसका ऊपर जाके आपका मतलब काम करना पड़ेगा। देखिए आपको सपोज कॉमर्स में जाना जाता है, मतलब ओरिजिनली मैं आज का जो वीडियो है कंप्लीट कॉमर्स के ऊपर ही मतलब बोलना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा कंप्लीट मतलब बैकग्राउंड है, मेरा कॉमर्स है और मैं ट्यूशन भी करता हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट को ही। देखिए जो कॉमर्स में जाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए बोलना चाहता हूँ, आपको मतलब एक कंप्यूटर के लिए आपका बेसिक सीखना जरूरी है, ठीक है। बेसिक में क्या क्या होगा आपका, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइपिंग स्पीड होना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो वर्ड्स, ओके, वर्ड MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड चाहिए, ज़्यादा करके आपका एक्सेल चाहिए, ओके। क्योंकि आप मतलब बाद में जाके कोई मतलब प्रोफेशनल कोर्स करिएगा, जैसे कि CA हो गया, CS हो गया, CM हो गया, उसका मतलब आर्टिकलशिप या आपको मतलब जाके बाद में काम करने के लिए आपको एक्सेल जरूरी है, ओके। इसके बाद चाहिए आपको टेली, ओके, टेली चाहिए। टेली मतलब क्या होता है, आपका जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टेली के, जैसे कि हो गया ERP 9 और हो गया टेली प्राइम हो गया, ये सब में आप मतलब सीख सकते हैं, कोई भी एक सीखने से हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप 2 मंथ आपको कंप्लीट मतलब वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, टाइम को वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, ओके। इसके बाद रिजल्ट देने के बाद आपको मतलब फोकस होना पड़ेगा आपका क्या कौन सा स्ट्रीम ले, ओके। कोई बच्चा मतलब ऐसा होता है, मतलब घर का प्रेशर मतलब होने के बाद होने से वो लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रीम चूज कर ले करके मतलब चलाना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका फ्रेंड मतलब आर्ट्स कर रहा है, आप भी आर्ट्स में चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए आपका मतलब इंटरेस्ट किस में है। जैसे कि आर्ट्स में हो गया आपका मतलब लिटरेचर सब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी चीज आपको मतलब अच्छे से मतलब बाइट कर सकता है, तो आप आर्ट्स में जाइए, आपको बेनिफिट रहेगा, ओके। इसके बाद हो गया साइंस में, मतलब आपका साइंस का कोई लॉजिकल पॉइंट आपका इंटरेस्ट है, तो आप जाइए साइंस पर। और मैं इंपॉर्टेंटली बोलना चाहता हूँ कॉमर्स के लिए, क्योंकि आपका जो छोटा सा मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ाई किया, वो आपका कॉमर्स तो नहीं था, ठीक है। आपका था ओनली आर्ट्स का रिलेटेड सब्जेक्ट और साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट, आपका कॉमर्स नहीं था। इसके लिए बोलना चाहता हूँ मैं, कॉमर्स के लिए आपको होना पड़ेगा आपका इंग्लिश जो है, ओके, इंग्लिश पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंग्लिश आपको अच्छे से होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत होने से हो जाएगा, बाद में जाकर आप सीख सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा सोचता है जैसे कि कॉमर्स ले तो मतलब मैथ में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, नहीं, आपका थोड़ा बहुत आता है, ओके, तो मतलब आप कॉमर्स पर जा सकते हैं। कॉमर्स के लिए आप इसके बाद कॉमर्स आप ले लिया तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया,
ये सब सब्जेक्ट पर आपका मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका फ्यूचर इसमें बनेगा। ओके, कॉमर्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको लेके आपको बाद में वो मतलब ये लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करने के लिए आपको मतलब ये अकाउंटेंसी ये सब भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं फांग फूंग करके हो गया, क्योंकि बच्चा लोग सोचता है मतलब हाँ मेट्रिक तो अच्छे से मेहनत किया ही, इसका फर्स्ट ईयर मतलब जैसे तैसे पढ़ूंगा और सेकंड ईयर में अच्छे से मार्क लेके आऊंगा। आपका जो कॉमर्स लिया ना, आपका मार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, मार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज। इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज देन यू आर ग्रो इन योर लाइफ। ओके, आपका लाइफ को ग्रो कर सकते हैं आप। आपका वही मतलब आपका अकाउंटेंसी होगा अच्छे से, आपका जो बेसिक है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपका बेसिकली कंप्लीट आइडिया आपका मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो हाई सेकेंडरी इस बार जो हाई सेकेंडरी दे रहा है, जो कॉमर्स लेके हाई सेकेंडरी दिया, उसके लिए बोलना चाहता हूँ, ऐसे भी आर्ट्स और साइंस वो लोग भी प्रोफेशनल कोर्स में जा सकता है, कॉमर्स में आ सकता है। कैसे करके मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए जो हाई सेकेंडरी दिया इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो कॉमर्स में था, आपका एक टाइम आपको फाउंडेशन देना चाहिए। जैसे कि कोई आपका कॉमर्स के लिए 3 मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, सीए है, सीएस एंड सीएमए। सीए चार्टर अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप मतलब पहले सोचा था, और ये आपका जो मतलब बड़ा जो पेरेंट्स या आपका जो घर में कोई है उसने उसका मुंह में सुना ही था और फ्रेंड से भी सुना था, मतलब सीए क्या होता है, चार्टर अकाउंटेंट। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आफ्टर हाई सेकेंडरी आपको देना पड़ेगा फाउंडेशन। ओके, पहले सीपीटी था, अभी हो गया फाउंडेशन, और सीएस कंप्लीट लॉ में होगा। ओके, आपका हो गया, आप वो सीएस करेगा तो आप हो जाएगा कंपनी का लॉयर। ओके, वन काइंड ऑफ लॉयर हो गया सीएस, और सीएमए हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो हो गया वन काइंड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। आपका मतलब एक कंपनी में क्या होता है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी के लिए मतलब सब मतलब जितना भी कंपनी है वो सोचता है क्या मेरा प्राइस कम हो। ओके, मेरा जो कॉस्ट कम से कम रहे और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। जैसे कि ये पेन बना 25 पर, ठीक है, कोई एक मतलब पर्सन वो मतलब पेन बनाया 18 रुपीज पर, और आपका जो डिसीजन मेकिंग है उससे आप बना लिया 15 रुपीज पर, तो फायदा कौन सा है 15 पर। तो वो हो गया कंप्लीट मतलब डिटेल एनालाइज आपको सिखाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पर, जो हो गया सीएमए। तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ आपका सीए लेके। ठीक है, आपका मतलब आफ्टर 12 आपको करना चाहिए मतलब फाउंडेशन देना पड़ेगा। जो आपका मतलब इंटरेस्ट मतलब है, यदि आपका इंटरेस्ट है तभी मतलब आप यहाँ पर जा सकता है। ओके, आपको फाउंडेशन देने के लिए आपको पहले ICAI पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर फाउंडेशन कोर्स के लिए। ठीक है, इसका जो करीबन आपका जो अमाउंट रहेगा टोटल 9000 जैसे रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन देने के बाद आपका फाउंडेशन क्वालिफाई हो गया, इसके बाद आपको देना पड़ेगा मतलब आपका आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। 9 मंथ का आर्टिकलशिप चाहिए, 9 मंथ का आर्टिकलशिप चाहिए आपको। ठीक है, 9 मंथ का आर्टिकलशिप हो गया, इसके बाद आपका हो गया इंटरमीडिएट, ये कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आप दे सकते हैं इंटरमीडिएट का 2 ग्रुप रहता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आप दोनों एक साथ दे सकता है या आप मतलब सेपरेट करके दे सकता है। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका आएगा फाइनल। ओके, फाइनल के लिए आपका जो टोटल ऐसे कि आर्टिकलशिप 3 ईयर का होना जरूरी है, 3 साल का आर्टिकलशिप जो मतलब चाहिए। इसके बाद आप क्या हो गया फाइनल हो जाने के बाद आपका फाइनल क्वालिफाई हो गया, तो आपका मतलब आपका मेंबरशिप मिल जाएगा, तब आपका नाम का आगे पर एक सीए लगा सकता है, सीए। ओके, हो गया कंप्लीट, मैं बोल दिया सीए कैसे करता है। इसके बाद हो गया सीएस जो हो गया कंपनी सेक्रेटरी। इसके लिए आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, अभी शायद फाउंडेशन नहीं है, आप मतलब कोई सीपीटी करके कुछ है। ठीक है, मैं भूल गया, जो भी है कॉस्ट ये हो गया कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद ये मतलब क्या है, आपका लॉ में इंटरेस्टेड है। ओके, आप लॉ में इंटरेस्टेड है तो आपको मतलब यहाँ पर आपको सीएस कर सकते हैं आप। और लास्ट में बोलना चाहता हूँ एक है अभी बोलना चाहता हूँ सीएमए। वो सीएमए क्या है, ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है, ओके मैं बोला था मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी मतलब क्या है, कोई भी बड़ा कंपनी जो है वहां पर मतलब एक कॉस्ट अकाउंटेंट कंपलसरी है। ओके, वहां पर कॉस्ट ऑडिट होता है। देखिए तीनों में ही आपका
ऑडिट, पता है ना ऑडिट क्या होता है? जो अकाउंटेंट का भी अकाउंटेंट को वेरीफाई करता है। कोई एक काम किया उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई कंपनी पर मतलब ऑडिट होता है, कंपनी का ऑडिट होता है। यहाँ पर तीनों का पावर दिया हुआ है। ओके, हम लोग का जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, ओके, वहां पर तीनों का ही पावर दिया हुआ है। जैसे कि वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, ओके, और ये जो लीगल पोर्शन वो सब ऑडिट करता है। ये है हम लोग का जो सीएमए ऑडिट करता है। कॉस्ट ऑडिट जो हम लोग का सेक्शन 148 जो कॉस्ट ऑडिट है वहां पर कॉस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, ऐसे करके आप तीन कोर्स आप चूज कर सकते हैं, कौन सा मतलब आपको मतलब सुइटेबल है। ठीक है, ये तीनों कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। और आपका कोई सपोज आप सोच रहे हैं नहीं अभी मतलब ये नहीं करूंगा, अभी मतलब बीकॉम कर लेता हूँ, ओके, ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद भी आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। जैसे कि सीए में जाने के लिए आपका मतलब डायरेक्ट एंट्री, उसको बोलते डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको जो बीकॉम पर 55% रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको रहना पड़ेगा 55% बीकॉम के लिए। और बीए एंड बीएससी जो करेगा उसके लिए चाहिए 60%, मतलब डायरेक्ट एंट्री के लिए। और सीएस में भी जा सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन पर आपका 50% कंप्लीट है तो आप मतलब डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और सीए में आपका कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये पैटर्न था आपका ग्रेजुएशन। आपका वही मतलब एक फोकस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। कॉमर्स लिया तो कंप्लीट फोकस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और एक बात है, लास्ट टॉपिक में वही टच करना चाहता हूँ। ये जो हो गया मतलब एक डिटेल्स दे दिया, ओके, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, मतलब ज्यादा नहीं आप समझ में पाएगा एक छोटा वीडियो पर। ओके, नेक्स्ट में और 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसका टॉपिक के ऊपर पर। ओके, देखिए, और लास्ट टॉपिक यही है क्या, ये जो कोर्स करेगा, कोर्स के लिए मतलब गाइडेंस कहाँ पर ले और मतलब कौन सा क्लास ले। क्लास के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 मेरा जो यहाँ पर जो देख रहे वीडियो, मेरा जो क्लास है वो बिट्टू क्लासेस, मतलब यहाँ पर मेरा नाम है, मैं क्लास कराता हूँ। क्लास 11 एंड क्लास 12 का कॉमर्स का यहाँ पर क्लास चलता है। और एक है जैसे कि सीए एंड सीएमए, इसका फाउंडेशन, ओके, इसका फाउंडेशन कोर्स का यहाँ पर 2 पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। अकाउंटेंसी है और बाद बाकी लॉ है। ठीक है, फाउंडेशन का 2 पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। और 11 एंड 12 यहाँ पर गाइड ले सकता है। ठीक है, मेरे यहाँ पर ट्यूशन करने का फायदा यही है, आपका मतलब एक फोकस मिल जाएगा कौन सा लाइन पर जाने में आपका बेनिफिट है। ठीक है, आपका फ्यूचर ओरिएंटेड गाइड भी यहाँ पर हो जाएगा। तो यही है, मतलब कॉमर्स लीजिए, ओके, जिसका इंटरेस्ट है कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स ऐसे मतलब जैसे कि नहीं, मैं ऐसे तो परसेंटेज के लिए मत कीजिए, कॉमर्स कीजिए आपका फ्यूचर के लिए। आपका लाइन मतलब मैक्सिमम आपको लाइन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए रहा है मतलब कंपनी कितना सारा है यहाँ पर, मतलब कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बोल के यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बिट्टू सर ने जैसा बताया आप सभी ने देखा है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा और सब कुछ आपको समझ में आ गया। एड्रेस तो मैंने आपको पहले दिखाया है, एड्रेस कहाँ पर है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। और मेरे यहाँ पर कांटेक्ट करना चाहता है, जैसे कि आप सीए करना चाहते हैं या सीएस एंड सीए में आपका कोई मतलब कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको नीचे पे आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगने से प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सब एकदम बढ़िया है। और थैंक यू बिट्टू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए सभी को। थैंक यू आपको भी, मतलब यहाँ पर आके मतलब मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया और बच्चों को यहाँ पर पहुंचाया। आपको भी बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को, मतलब ये जितना हो सके स्टूडेंट को मतलब शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, उसको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी मतलब ये जो लोकल रंगापुरा पर मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स मतलब पता ही नहीं है स्टूडेंट को। नहीं एकदम नहीं पता नहीं है, मतलब सीए कैसे करे, सीए क्या है, सीए में तो पता ही नहीं है सीए में क्या होता है। अभी मतलब यहाँ पर पता चला सीए में क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम शेयर कीजिए, वही रिक्वेस्ट है आपसे। एकदम ठीक है, तब तो बाय बाय। वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा वो अनंत दत्त ब्लॉग्स में आपको मिल जाएगा चैनल में। कंप्लीट सीए का ऊपर मिल जाएगा, सीए का ऊपर पूरा मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अनंत दत्त ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, बाय बाय।